5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर करना चाह रहे हैं, हब्स फॉर लाइफ में, वो आप ही अनुमान लगाएँ कि किस टॉपिक पे हो सकता है। मैं तो थोड़ा-सा पीछे लेके चलता हूँ, लगभग 35-40 साल पीछे की तरफ। इनफैक्ट जब बहुत सारी सुविधाएँ नहीं थी, हेल्थ की बहुत सारी सुविधाएँ नहीं थी, ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में। जब प्रसव होता था किसी लेडी का डिलीवरी होती थी, तो प्रसव से पहले ही उसे एक कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता था। जब प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती थी, तो उसे एक कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता था, जहाँ पे प्रसव होता था, वहीं पे जच्चा और बच्चा यानी कि मदर और चाइल्ड वहाँ पे रहते थे। अब उस कमरे के बाहर एक हारा लगा होता है, दरवाजे के ऊपर तो नीम के पत्ते टंगे होते थे, टहनियाँ टंगी होती थी और बाहर एक हारा लगा होता था, जिसमें उपले जल रहे होते थे और उपलों में से एक धुआँ निकल रहा होता था। धुएँ के लिए एक चीज़ डाली जाती थी। अब उस समय सैनिटाइज़र तो नहीं थे कि किस चीज़ से सैनिटाइज़ करें या डिसइन्फेक्टेंट करें। यही था जो भी अंदर आदमी एंटर करता था, डॉक्टर करता था, दाई करती थी, घर का कोई सदस्य करता था, कोई मिलने वाला जाता था बाद में बच्चों को देखने के लिए। तो उस धुएँ के ऊपर हाथ, मुँह, कुछ पैर भी और तब ये करके इस तरह से डिसइन्फेक्टेंट करके अपने आप को कमरे में एंटर किया जाता था। जी हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप। मैं और थोड़ा-सा बता दूँ, आप समझ ही गए होंगे लेकिन थोड़ा-सा और बता दूँ। जब हमारे पेट में दर्द होता था, बच्चे थे, तो घर में जो भी बुज़ुर्ग लेडी है या हमारी माँ है, वो एक चीज़ देती थी नमक डाल के हल्के गर्म पानी के साथ, जिससे हमारे पेट का दर्द भी ठीक हो जाता। एक चीज़ और, हमें बहुत स्वाद लगते थे, हम अपनी माँ को कहते थे कि ये डाल के पराठे बना दो, समझ गए? अजवाइन। जी हाँ, कैरम नाइग्रम, इसे हम इसका लैटिन नेम है। तो आज हम अजवाइन के बारे में बात करते हैं। इतनी खूबसूरत चीज़ है जैसे मैंने कहा कि प्रसव के समय बाहर अजवाइन डाल के उसको धुआँ किया जाता था, जो थोड़े से और ज़्यादा समझदार लोग थे, समझदार इन द सेंस समझदार तो सभी होते हैं, थोड़े और जागरूक थे, तो उसमें गूगल भी डाल देते थे ताकि गूगल की और ज़्यादा अधिक डिसइन्फेक्टेंट हम कर सकें, उसके धुएँ से कर सकें। और इस तरह से ये दुनिया चलती थी। तो अजवाइन के बारे में बात करें, अजवाइन के अंदर केमिकली अगर देखा जाए तो थाइमोल और कार्बोक्जिल, इसमें 2, वैसे तो बहुत सारे एल्कलॉइड्स होते हैं, इसमें 2 केमिकली कंपोज़िशन ऐसी होती हैं कि जिनका सबसे ज़्यादा असर होता है। थाइमोल का तो बहुत बड़ा असर है, इसकी एक एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रहती है। एंटी बैक्टीरियल होने के कारण यह बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, जैसे मैंने कहा है कि वो धुएँ के रूप में हम करें या कैसे भी करें, तो वो बैक्टीरिया को खत्म करता है। उसके अलावा जो साल्मोनेला है और ई कोलाई है, उसको खत्म करके आंतों से इन्फेक्शन को होने से बचाता भी है और आंतों से इन्फेक्शन को दूर भी करता है। तो हम थोड़ा-सा इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होती हैं। एक तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वातनाशक होने के कारण एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ब्रोंकोडायलेटर है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी हाइपरटेंसिव है और ब्लोटिंग को दूर करता है। अब बात आती है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कैसे है? आयुर्वेद में इसको वायुनाशक बताया गया है और जितने भी हमारे शरीर में पीड़ाएँ होती हैं, दर्द होते हैं, सब वायु के कारण होते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ये रहता है और थाइमोल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो इसका मेन कंपोनेंट है। तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण एंटी अर्थराइटिक भी है, क्योंकि जो हमारे जोड़ों का दर्द होता है, उसके अंदर भी ये बहुत सारा फ़ायदा करता है। और ख़ास तौर पे अब तो जब सर्दियाँ आ जाएँगी, तो सर्दियों में तो इसको आप थोड़ा-सा हर रोज़ शाम को ले सकते हैं। ख़ैर इसकी बात हम बाद में करते हैं। ये ब्रोंकोडायलेटर भी है। हमारे जो साँस की नालियाँ हैं, जब ये अस्थमा के रोगी हैं, सर्दी में बहुत ज़्यादा होता है या जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो साँस लेने में बहुत सारे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो पानी के अंदर थोड़ी-सी अजवाइन डाल के उसकी भाप लेने से भी ब्रोंकोडायलेटर का काम करती है। पानी के अंदर डाल के थोड़ी-सी भाप ली और कमर को पीछे से ऐसे थपथपा दिया, तो सारा बलगम बाहर निकल जाता है। बलगम ना भी हो तब भी, क्योंकि ये साँस की नालियों को थोड़ा-सा फुला देता है और एयर पैसेज ठीक बन जाता है, साँस आने में दिक्कत हमारी दूर होती है। उसके अलावा जो एंटी बैक्टीरियल है, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही है और ब्लॉटिंग के बारे में हम सब जानते हैं कि पेट में
जब अफारा आ जाता है, हजम नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, गैस बन रही है, तब माँ, दादी ये अजवाइन दिया करती थी गर्म पानी के साथ थोड़ा-सा नमक डाल के। अब उसके कारण ये आप ये सोच सकते हैं कि अगर मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, तो अब मैं क्या अजवाइन ले सकता हूँ? बहुत सारे लोगों के अंदर है भी सही बात कि इसका जो नेचर है, वो थोड़ा-सा गर्म होता है, उष्ण प्रभाव होता है। लेकिन ये एंटी हाइपरटेंसिव भी है। वो किस तरह से है? इसका सेवन करने से जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, उसमें कैल्शियम नहीं जा पाता है और कैल्शियम ना जाने के कारण वो एंटी हाइपरटेंसिव इसकी प्रॉपर्टी रहती है, यानी कि ब्लड प्रेशर भी थोड़ा-सा कम करता है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये भी बता दूँ कि अगर इसका नियमित रूप से बहुत लंबे समय तक प्रयोग किया जाए, तो ये पेप्टिक अल्सर के जो पेशेंट हैं, उनकी बीमारी को बढ़ा भी सकता है। तो एक चीज़ तो मान के चलें कि मेरी घरेलू चिकित्सा है, मेरे किचन की चिकित्सा है, तो मैं इसको जितना मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी यूज़ करता हूँ, किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि उसका इफ़ेक्ट नहीं है। जिसका इफ़ेक्ट उसका साइड इफ़ेक्ट हो भी सकता है। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखें कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तब आप ले सकते हैं। सर्दी-सर्दी आप 2 से ढाई ग्राम की मात्रा में शाम को जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, वो बिना नमक डाले कोसे पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ इसका प्रयोग करें। ब्लोटिंग के रोगी भी, हाइपरटेंशन के रोगी भी या जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है या सर्दियों में वायु बहुत ज़्यादा बढ़ती है, वो लोग इसका प्रयोग लगातार कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लेंगे अभी सर्दी का मौसम जब आएगा तो एक बहुत प्यारा-सा फूल खिलता है, जिस कई बार हम संज्ञा भी लेते हैं कि उसका चेहरा गुलाब जैसा है। तो हम गुलाब के बारे में अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। गुलाब की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें ज़हन में निकल कर आती हैं, बहुत प्यारी-सी खुशबू रहती है गुलाब की, तो उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात हमने की है अजवाइन के बारे में, कैरम, नाइग्रम के बारे में। तो आप इसका प्रयोग कीजिए लेकिन लगातार बहुत समय तक बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप अजवाइन का प्रयोग मत कीजिए। हाँ, आप अपने खाने में अजवाइन वैसे डाल सकते हैं। पराठे के अंदर अजवाइन डाल के खा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और घी कुआर की जो लुगदी होती है, उसके अंदर अजवाइन मिला के अच्छी तरह से जो उसका पल्प होता है, उसमें अजवाइन मिला के थोड़ा-सा सुखा के पीस के रख लें, वो भी बहुत अच्छा हमारा डाइजेस्टिव उसके अंदर रहता है, बहुत जल्दी हज़म करता है खाने को भी, ब्लोटिंग नहीं होने देता, अफारा नहीं होने देता। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।